नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मास्टर ओपी लेगा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओपी सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और विशेषताओं के अंदर हमने 14 विशेषताएं पढ़ ली हैं और 15वीं विशेषता थी विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। तो आज हम पढ़ेंगे 15वीं विशेषता यानी भारतीय संविधान के स्रोत अर्थात विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, पहला है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 इसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर स्रोत यहाँ से ग्रहण किए गए हैं। तो अब मुख्य कौन कौन से स्रोत हैं जो भारतीय संविधान ने ग्रहण किए हैं 1935 के अधिनियम से। तो पहला ध्यान दीजिए दोस्तों, संघीय व्यवस्था। क्या लिखा हुआ है? संघीय व्यवस्था अर्थात फेडरल सिस्टम। दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय। तीसरा, लोक सेवा आयोग। चौथा, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 4 मुख्य स्रोत मैंने बताए हैं, बाकी बहुत सारे हैं पर मैं वही बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यानी परीक्षा में आने लायक है, वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पूरा 1935 यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। भारतीय शासन अधिनियम 1935 मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का बंधन पत्र भी कहा था, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। और पंडित नेहरू ने एक और बात कही थी कि यह अधिनियम एक यंत्र अर्थात मशीन था जिसके अवरोध अर्थात ब्रेक तो शक्तिशाली थे किंतु इनके इंजन नहीं था। तो ये कथन पंडित नेहरू का कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव इस अधिनियम यानी 1935 के अधिनियम का पड़ा था, इसका भी विशेष ध्यान देना। और इस अधिनियम की एक खास विशेषता ये थी कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था अर्थात इसमें प्रस्तावना नहीं थी। तो आइए दोस्तों, हम दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? ब्रिटेन का संविधान यानी ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया यानी भारतीय संविधान के अंदर क्या बातें जुड़ी गई जो ब्रिटेन के संविधान में लिखी हुई है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। और दूसरी है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मैंने कल आपको समझाया था यानी एक ही नागरिकता, जैसे अपन को भारतीय नागरिकता मिलती है तो ये एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने ब्रिटेन से अपनाया है। अगला, विधि का शासन। विधि का शासन अर्थात कानून के समक्ष समता, ये भी बात हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। आगे ध्यान दो दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी अपने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। तो आगे दोस्तों ध्यान दीजिए, तीसरा, अमेरिका का संविधान। एंड अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन सी बातें ग्रहण की हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। मूल अधिकार। क्या लिखा हुआ है? मूल अधिकार। मूल अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया सवाल है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अगला पॉइंट देखिए, उपराष्ट्रपति का पद। क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। तो इन तीनों का तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना।
आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का संगठन व शक्तियां, ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, आयरलैंड का संविधान। क्या लिखा हुआ है? आयरलैंड का संविधान। एंड आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ना, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। अगला ध्यान दीजिए दोस्तों, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने कौन कौन सी बातें ग्रहण कर ली हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। अगला क्या लिखा हुआ है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा अर्थात राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अगला ध्यान दीजिए दोस्तों, फ्रांस का संविधान। यानी फ्रांस के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, गणतंत्रात्मक ढांचा। क्या लिखा हुआ है? गणतंत्रात्मक ढांचा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना। और अगला देखिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श, तो ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि ये आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो कि वहाँ का एक क्रांतिकारी था रूसो। रूसो ने ये कथन कहा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, तो ये शब्द हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। अगला विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। एंड ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या बातें ग्रहण की हैं, तो पहला लिखा हुआ है प्रस्तावना की भाषा। यानी प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो उनकी भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। अगला ध्यान दीजिए, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना, कभी परीक्षाओं के अंदर पूछ लेते हैं राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला दोस्तों ध्यान दीजिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यानी संसद के दोनों सदन, कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा, इनकी संयुक्त बैठक, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो अगला दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जर्मनी का संविधान। अब जर्मनी के संविधान से हमने कौन कौन सी बातें ग्रहण की हैं, तो ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि आपात उपबंध। आपात उपबंध को हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किए हैं। अर्थात आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। एंड आपातकाल जब लगता है उस समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, अर्थात रद्द होते हैं। 1-2 अनुच्छेद को छोड़ के बाकी ये मूल अधिकार रद्द हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति में, ये भी आप ध्यान देना। आगे दोस्तों ध्यान दीजिए, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। क्या लिखा हुआ है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अब दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने कौन कौन सी बातें ग्रहण की हैं,
नंबर 1, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रावधान है। तो ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ग्रहण की? दक्षिण अफ्रीका से। आगे ध्यान दो विद्यार्थियों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली है। अगला लिखा हुआ है सोवियत संघ। सोवियत संघ अर्थात रूस का संविधान। तो रूस के संविधान से हमने कौन कौन सी बातें ग्रहण की हैं? पहला लिखा हुआ है मौलिक अर्थात मूल कर्तव्य। मौलिक अर्थात मूल कर्तव्य। तो ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा भी गया है और आगे भी आप इसका ध्यान रखना कि मौलिक अर्थात मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला ध्यान दीजिए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 शब्द ध्यान रखना। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय का आदर्श। न्याय का आदर्श ये भी कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो अगला दोस्तों ध्यान दीजिए कि जापान के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का अर्थ होता है कानून। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। तो ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है? जापान के संविधान से। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे मुख्य भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की क्या घोषणा की? देखिए, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को सानने के बाद किया गया है। इसका ध्यान रखना, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को सानने के बाद किया गया है। तो ये कथन भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विभिन्न उपनामों से भी जाना जाता है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आधुनिक भारत के मनु। आधुनिक भारत के मनु कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और दूसरा, संविधान के पितामह। संविधान के पितामह कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा एक और उपनाम है भारतीय संविधान के शिल्पकार। भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो विद्यार्थियों इस टॉपिक पर आप विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा के अंदर जहाँ पर भी भारतीय संविधान पूछा जाता है तो इस टॉपिक से अर्थात भारतीय संविधान के स्रोतों से एक प्रश्न जरूर आता है। तो आप इसका थोड़ा विशेष रूप से अध्ययन करना। तो विद्यार्थियों मैं ये वापस दोहरा भी देता हूँ एक बार, आप ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान के स्रोत, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा जाता है? लघु संविधान। ठीक है। तो इनसे क्या क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। ठीक है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या ग्रहण किया है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता। ये संसदीय प्रणाली कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन के संविधान से। तो अगला ध्यान दीजिए, एकल नागरिकता, ये भी विशेष ध्यान रखना, एकल नागरिकता। और अगला है विधि का शासन अर्थात कानून के समक्ष समता। ठीक है। तो ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया सवाल है, इसका भी ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली। तो ये सभी ब्रिटेन के संविधान से हमने ग्रहण किए हैं। ठीक है। अगला है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्तियां, तो इसका आप यह विशेष ध्यान रखना, ये अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किए हैं।
अगला दोस्तों ध्यान दीजिए, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये मैंने आपको बता दिया, विशेष रूप से ध्यान रखना। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगला है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। अगला है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। देखिए, सबसे पहला सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये थोड़ा मोस्ट है, मैंने आप चिन्ह लगा दिया, आगे ध्यान रखना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के अंदर निहित यानी केंद्र के पास रहेगी, ये भी कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अगला है दोस्तों फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, या यहाँ पर शब्द भातृत्व भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, राष्ट्रपति का पद, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। अगला जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया? आपात उपबंध, अर्थात आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और अगला क्या लिखा हुआ है? सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से आप ध्यान रखना। मौलिक अर्थात मूल कर्तव्य, ये हमने सोवियत संघ अर्थात रूस से ग्रहण किए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये भी हमने रूस से ग्रहण किया है। अगला है दोस्तों जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से हमने क्या किया ग्रहण? तो जापान के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, तो इसका भी आप ध्यान रखना। और आगे इस कथन का विशेष ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को सानने के बाद किया गया, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उपनाम भी आप ध्यान रखना, ये भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत के मनु, संविधान के पितामह, भारतीय संविधान के शिल्पकार। तो दोस्तों संविधान के स्रोत नामक टॉपिक से एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे आरएएस की परीक्षा हो, चाहे व्याख्याता की परीक्षा हो, चाहे टीचर की परीक्षा हो, चाहे रीट की परीक्षा हो, चाहे पटवार की परीक्षा हो, इन सभी के अंदर ये पूछा जाता है। तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ से बाहर प्रश्न जाने की संभावना बहुत ही नगण्य है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों के साथ अर्थात ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों ये विद्या एक ऐसा धन है जिसको आप जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अगर अपने पास रखने की कोशिश करोगे तो ये घटता जाएगा। ये माँ सरस्वती के भंडार की एक अनोखी ही गाथा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करिए, यानी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का आपका खर्चा नहीं लगता है, यानी आपको समय पर सूचना मिल जाती है वीडियो की, और बेल आइकन घंटी का बटन दबा देना, ठीक है, ताकि मैं जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ और आपके पास हाथों हाथ सूचना आ जाती है कि YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड हो गया है। तो दोस्तों अगर कोई समस्या हो आपको इस टॉपिक से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अर्थात सुझाव जो भी देना चाहते हैं ज़रूर लिखें। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद दोस्तों।